गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की बुक वन पहले से ही कंप्लीट है। ठीक है, और बुक टू जिसका नाम है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है, का चैप्टर लास्ट है। ठीक है, जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये चैप्टर 8 है इस बुक का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, और जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, माइग्रेशन, ये सब पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पॉल्यूशन पॉल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ फ्री एनर्जी एंड एनर्जी फॉर्म ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, मतलब जितने भी वेस्ट, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, और हमारी एक्टिविटीज के जो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सब पॉल्यूटेंट होते हैं, पॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, ये होता है पॉल्यूशन का मतलब। ठीक है, अब उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास इस बार एनसीईआरटी में यही 3 पॉल्यूशन पढ़ने को है। ठीक है, तो पहला है वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, water quality is getting depleted very fast. ठीक है, the water available in rivers, lakes and ponds etc is not pure. ठीक है, मतलब वो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना, ठीक है, दिन प्रतिदिन, ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रीज भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो रहा है। ठीक है, इस वजह से जो है ना, इनके जो वेस्ट हैं, इन इन दोनों के वजह से जो है वो वाटर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब इनके वजह से ना जितने भी पानी बचा हुआ है, ठीक है, चाहे वो लेक, रिवर, पॉन्ड कहीं पे भी हो, ठीक है, वो प्योर फॉर्म में नहीं बचा। ठीक है, वो इम्प्योर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो ये वाटर पोल्यूशन है वो होता किससे है। ठीक है, तो ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से होता है। ठीक है, उसका पिलग्रिमेज फेयर, मतलब जैसे कि बड़े बड़े जो ये मेले लगते हैं, ठीक है, जैसे कि लास्ट ईयर कुंभ का मेला लगा था। ठीक है, उसमें कितना पोल्यूशन हुआ था। ठीक है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो। ठीक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है, लोग अच्छे फर्टिलाइजर जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक, वो नहीं यूज करते, वो सारे केमिकल्स वाली चीजें यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद पेस्टिसाइड्स, इन सब की वजह से जो है ना वाटर पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, इफ द नॉइज जनरेटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज exceed the tolerable limit of collateral and becomes uncomfortable, then noise pollution is called. ठीक है, मतलब नॉइज पोल्यूशन का मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब कहीं से आवाज आ रही होती है, ठीक है, और वो इन जो मतलब हमारे सहने सहने लायक जब नहीं रहे, वो सहने लायक नहीं होती। ठीक है, इनटॉलरेबल होती है। ठीक है, बिल्कुल हमारे कानों के सहने लायक नहीं होती। ठीक है, और जिस वजह से हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मेजर सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, एक तो इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बहुत सारी आवाजें आती हैं, ठीक है, मशीन से। ठीक है, उसका डिमोलिशन वर्क। ठीक है, घर तोड़ने के चक्कर में हर जगह कभी ना कभी डिमोलिशन चलता रहता है। ठीक है, तो इस वजह से एयरक्राफ्ट, ठीक है, सायरन साउंड, स्पीकर्स, एक्सिलरेटेड मोटर व्हीकल्स। ठीक है, जो बाइक्स बहुत तेजी से चलाते हैं, जिस वजह से वो जो नॉइज पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है। ये हो गया हमारे नॉइज पोल्यूशन। उसके बाद एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज टेकन एज एडिशन ऑफ कंटेनमेंट्स लाइक डस्ट, फ्यूम्स, गैस, फॉग, ओडोर, स्मोक और वेपर्स टू द एयर। ठीक है, मतलब जब हवा में ना इन सब चीज़ों को एडिशन हो जाता है तो फिर वो एयर पोल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें, डस्ट, ठीक है, फ्यूम्स, गैस, फॉग, ओडो, स्मोक, ठीक है, वेपर। ठीक है, इन सब चीज जब ये सब चीज़ें ऐड हो जाती है तो एयर पोल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, मेजर गैसेस कौन कौन से हैं, ठीक है, जिस वजह से वो एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो पहला है नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, उसके बाद है अमोनिया। उसके अलावा भी बहुत सारे, लेकिन ये जो मेनली है ना वो यही है। ठीक है, उसके बाद ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं ना जो एयर पोल्यूशन से हो रही हैं। ठीक है, तो हेल्थ रिलेटेड डिसीजेज, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी डिजीज, ठीक है, उसके बाद नर्वस सिस्टम डिजीजेस। ठीक है, ये कुछ बीमारियां जो इनकी वजह से हो जाती हैं। ठीक है, उसका लैंड डिग्रेडेशन,
एक टॉपिक है, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन मतलब जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है ना, मतलब फर्टिलिटी ऑफ लैंड या सॉइल, वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, ठीक है। उपजाऊपन जो है उसका, ठीक है। रिडक्शन इन द फर्टाइल सॉइल ऑफ अर्थ, ठीक है। इसके रीजन क्या है, ठीक है। एक तो एक्सेस इरिगेशन, ठीक है, मतलब इरिगेशन बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन विद पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है, गंदे पानी से इरिगेशन करना, ठीक है। उसके बाद एसिड रेन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है, जो कि बहुत ये लैंड डिग्रेडेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद इसके रेमेडीज क्या हैं, ठीक है, रेमेडी मतलब इसके उपाय क्या हैं, ठीक है। तो प्लांटेशन, ठीक है, कि पेड़ लगाओ। उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पैस्चर, ठीक है। उसका जब प्रोडक्शन हो जा रही है ना, तो उसको ठीक से मैनेज करके रखो, ठीक है, जमीन को। उसके बाद रूरल और अर्बन माइग्रेशन, ठीक है। ये जो है ना, हमने टॉपिक इससे पहले 2 बार पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को मैंने ज़्यादा खींचा नहीं है, ठीक है। इससे पहले हमने ये टॉपिक बुक 1 में भी पढ़ा था, ठीक है, और बुक 2 का माइग्रेशन के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। तो आप वो पढ़ोगे तो फिर आता ही होगा आपको, ठीक है। The flow of population towards cities in rural areas is affected by many factors, ठीक है। मतलब ये जो फ्लो ऑफ वो है ना, लोगों का जो फ्लो है, मतलब लोग जो आ रहे हैं फ्रॉम वो गांव से ना शहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजंस है, ठीक है, जैसे कि बेरोजगारी हो गया, ठीक है, वर्कर अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज की कमी है, ठीक है। डिमांड फॉर, ठीक है, मैनी फैक्टर्स सच एज ग्रेटर डिमांड फॉर वर्कर, ठीक है, यहाँ पे भी लेबर क्लास डिमांड्स हैं, ठीक है, वर्करों की। उसके बाद मोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वहाँ पे रोजगार की कमी है, यहाँ पे रोजगार ज़्यादा होते हैं, और अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा होती है यहाँ पे एज कम्पेयर टू अर्बन वो रूरल एरियाज, ठीक है। उसके बाद अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग रैपिडली, ठीक है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि जितने भी छोटे मोटे शहर भी हैं ना, वहाँ से भी लोग बड़े नगरों में, ठीक है, मतलब महानगर जो मेट्रो सिटीज है उन तरफ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज मिलती हैं उन्हें, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं उन्हें वहाँ पे, इसलिए, ठीक है। India urban population in India is increasing rapidly as small and medium cities provide less employment opportunities. So poor people mostly leave their cities for their livelihood, ठीक है। वो अपनी लिवलीहुड के लिए ही ज्यादातर लोग अपना गांव शहर छोटे मोटे जो शहर होते हैं वो छोड़ के मेट्रो सिटीज की ओर माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। एंड रीच डायरेक्टली टू मेट्रो सिटीज, ठीक है। उसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है तो एक बार इसको पढ़ लेना, वैसे ये क्वेश्चन जनरली है, ठीक है, इतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स इन इंडिया, ठीक है। तो स्लम्स जो बनते जा रहे हैं ना, मतलब बस्तियां, जो गंदी बस्तियां हैं, ठीक है, वो बढ़ती जा रही है, बनती जा रही हैं। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि स्लम्स कहते किसे हैं, ठीक है। तो जो रोड के किनारे या फिर रेलवे ट्रैक्स के किनारे बस्ती है ना, वो होते हैं स्लम्स, ठीक है। स्लम सेटलमेंट्स आर स्ट्रक्चर बिल्ट अलोंग द साइड ऑफ ट्रैक्स, ठीक है। ट्रैक्स चाहे वो किसी भी चीज के ट्रैक हो, ठीक है। देर आर पीपल हु केम फ्रॉम रूरल एरियाज, ठीक है, वो सारे गांव से आते हैं, ठीक है, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिवलीहुड, बट ड्यू टू हाई रेंट और एक्सपेंसिव, ठीक है, क्योंकि वो किराया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, उस एरिया, और वो जो है ना रूरल एरियाज अर्बन एरियाज के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए जो है ना वो उन छोटे मोटे झुग्गी झुग्गी में बस्तियों में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद दे कैन नॉट लिव इन गुड हाउसेज, क्योंकि वहां पे किराया इतना ज्यादा होता है, इतना एक्सपेंस होता है, ठीक है, हर चीज का, इसलिए, ठीक है। स्लम्स आर एनवायरमेंटली मिसमैच एंड अंडर कल्टिवेटेड, ठीक है, ये बिल्कुल मिसमैच है एनवायरमेंट के साथ। उसके बाद दीज इंक्लूड लैक ऑफ फैसिलिटीज इन हेल्थ सेंटर, ठीक है, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बिल्कुल ही नहीं होती, ठीक है, वो ओपन एयर में रहते हैं, ठीक है। लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पे पीने लायक पानी भी नहीं होता, ठीक है। लाइट एंड टॉयलेट फैसिलिटीज भी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे ज्यादातर लोग जो रह रहे होते हैं ना, वो सारे के सारे छोटे मोटे काम, बिल्कुल कम सैलरी पे काम करते हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे अंडर नरिश या फिर माल नरिश्ड होता है, मतलब कुपोषण के शिकार होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन देम वर्क फॉर लेस सैलरी एंड मोर रिस्की वर्क, ठीक है, और मतलब बड़े खतरे खतरे वाले काम करते हैं, ठीक है। हैंस आर हैंस आर अंडर नरिश्ड, ठीक है। सो दे आर मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम डिजीजेस, ठीक है, क्योंकि वो माल नरिश्ड होते हैं, ठीक है, कुपोषण के शिकार होते हैं, इसलिए वो बहुत सारे डिजीजों से भी सफर कर रहे होते हैं, ठीक है।
ये लास्ट टॉपिक था, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और लास्ट चैप्टर है। आज हमारा सिलेबस खत्म हो रहा है, ठीक है। तो थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द